Okay, student. Here in question number 8, they are telling an AP consists of 50 terms. AP में कितनी terms है? 50 terms है. Of which third term is 12. Third term is 12. That means we will write here A3 is equals to 12. And the last term is 106. Last term is 106. अब टोटल कितनी टर्म्स है वहाँ? 50 टर्म्स है. मतलब लास्ट टर्म कौन सी टर्म हो गई? 50th टर्म. सो 50 टर्म क्या हो जाएगी? एंड क्या दिया हुआ है हमने? 50th टर्म इज इक्वल्स टू 106 जो कि लास्ट टर्म है. ओके ओके, नाउ सी. तो 50th term is 106. You have to find. We have to find which term? We have to find 29th term. So again we will write the things what is given. We will assume let first term be first term is equals to A, and हम सबको मालूम है what we are going to take common difference. Common difference क्या ले लेंगे? D. Common difference is equals to D. We will take common difference as D. Then what will happen? यहाँ पे A3 is equals to 12. तो जनरल फॉर्मूला AN का everyone should be thorough with that by now. N minus 1 D. अब AN इस A3 के लिए यूज कर रही हूँ मैं. A3 is equals to A, तो we don't know. We'll write as it is. N क्या है हमारा यहाँ पे? 3 है. -1 D तो will as it is. अब A3 पूरा थर्ड टर्म क्या है? 12. सो विल राइट हियर 12 इज इक्वल्स टू, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 विल बी 2D. ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1. एंड सिमिलरली एंड हमें मालूम है, वी ऑलरेडी नो दैट. अब ये जनरल फॉर्मूला आई एम नॉट राइटिंग अगेन. दिस इज माई जनरल फॉर्मूला. सो व्हाट इट इज, आपको कौन सी टर्म दी हुई है? A50. इट इज द लास्ट टर्म. ओके, A प्लस n क्या है यहाँ पे? 50 माइनस 1D तो वी डोंट नो. अब A50 कितना दिया हुआ है? 106. तो 106 इज इक्वल्स टू A प्लस माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49D. दिस विल बी अवर इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू कैन एलिमिनेट A. 99% क्वेश्चंस में A इजीली एलिमिनेट हो जाएगा बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ दी इक्वेशंस. तो सेम थिंग वी विल राइट बाय सब्ट्रैक्टिंग equation 1 and 2. We will subtract equation 1 and 2. So what will happen? It will be 12 is equals to A plus 2D upon 106 is equals to A plus 49D. सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन विल चेंज. A से A तो कैंसिल हो जाएंगे. And here this 106 is bigger, so what will come here? It will come as 4 and 9, and answer will be in minus. Okay, and here again it will be in minus 47D. तो अब D अकेला कैसे होगा? -94 अपॉन -47. ये एक दूसरे के अपॉन में हो जाएंगे. नाउ वी विल सी कैन वी कैंसल इट. सो इट विल गो बाय 2s. ओके, 47 की टेबल रिकॉल करें. माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट D इज इक्वल्स टू 2. 47 2s 94 होता है तो D2 आ गया. वंस यू गॉट D2 देन यू विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. So what you will write? You will write putting value in equation 1. 1 is easy equation, so we'll put it that in that equation. So it will become 12 is equals to A plus 2D. So 12 is equals to A plus 2 into 2.
सो 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 4, 4 प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा तो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ए. तो आपका ए कितना आया 4. ए विल कम 8. नाउ यू आर हैविंग द वैल्यू ऑफ ए जो हमने यहाँ पे पुट करा था. लेट द फर्स्ट टर्म बी ए. तो ए कितना आ गया 8 और डी कितना आ गया 2. नाउ लेट्स सी वी हैव गॉट फर्स्ट टर्म ए अपना 8 आया है एंड कॉमन डिफरेंस वी हैव गॉट 2 एंड वी हैव टू फाइंड विच टर्म्स 29th टर्म. मतलब हमको पता लगानी है वी हैव टू फाइंड 29th term. So what you are going to do here, you are going to write a 29 मतलब n की जगह in place of n here जो आपको भी पता लगाना है. just now that you have to find n is equals to 29th term हमें पता लगानी है. 29th term. okay, we have to find 29th term. so यहाँ पे n की जगह we will put 29. a we have got 8 प्लस n मतलब 29 माइनस 1 और d आया है आपका 2. पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. सो 8 प्लस 28 इंटू 2. सो 8 प्लस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 16, 1 कैरी ओवर 4 प्लस 1 5, 56 आ गया. फिर हम प्लस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 64. ओके, सो वी विल राइट thus 29th term of an AP, a given AP is 64. This is your answer. Clear?